जी जनाब, शहजाद चौधरी का दिलचस्प तबसरा। आयशा बख्श ने सवाल किया कि एक्स हमारे यहाँ बंद हो चुका है, 2 माह से, क्या दहशतगर्दी कम हो गई है? शहजाद चौधरी ने कहा, जिस मुल्क में ट्विटर नहीं संभाल सकते, इसमें सरमायाकारी कोई खाक करेगा? ये एक्स का मामला नहीं है, वाईजेड का मामला है। चलें शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद का तबसरा सुनते हैं। शहजाद साहब, आयशा, लोग पैसा वहां लगाते हैं जो कि एक नॉर्मल मुल्क हो, नॉर्मल हालात से गुजर रहा हो। जहां आप एक सोशल मीडिया वेबसाइट से घबराते हो, एक्स की वेबसाइट से या एक्स के उससे, तो वहां पर आपको किसी को इसका ही यकीन नहीं है कि कल कम्युनिकेशन कहां कहां तक बंद हो सकती है और जिसका जी चाहेगा उसका क्या जवाब बन जाएगा और वो उसको बंद कर देगा। तो ये 32 से 50 अरब डॉलर या जितना भी बनता है जो सऊदी अरेबिया, तो सबसे पहले तो वो देखेंगे कि हम किसी से वहां पे बात भी कर सकते हैं। वहां पे ट्विटर खुला है, ट्विटर से हालात का पता लगता है कि वहां से सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी कितनी है। तो बहरहाल ये तो एक बात होगी। दूसरी बात आपने कहा अमन अमान के लिए, तो मुझे बताइए कि ये जो बेचारे अगले दिन 9 बलूचिस्तान के अंदर निकाल के उन्होंने बंदे मारे, ये एक्स की वजह से मारे गए थे? कोई एक्स पे किसी को पैगाम गया था कि इनको मारा जाए? उसके अलावा बहुत सारी दहशतगर्दी के वाकयात हुए पिछले 2 माह के अंदर बेशुमार। उनको कहाँ कहाँ पे एक्स की वजह से वो उनको मिली ये एक्सेस, और उन्होंने कहा कि एक्स की वजह से हम कत्ल करेंगे और मारेंगे और लोगों को दहशतगर्दी फैलाएंगे। अच्छा, दहशतगर्दी उस औरत के साथ नहीं हुई जो ट्रेन में ट्रेवल कर रही थी और जिसको उठा के बाहर जिंदा फेंक दिया गया? एक आपके मुल्क का पुलिसमैन उठा, वो अमन अमान की अच्छी है कैफियत है और उसके ऊपर एक्स का असर था या एक्स का असर नहीं था? वो उसमें शामिल होता है कि नहीं होता? बच्चों के साथ जो ज्यादती हो रही है, अभी जैगम साहब बता रहे थे कि वो एक फॉरेनर बेचारा यूरोपियन जा रहा था, उसके साथ क्या। तो ये तो रोजमर्रा की कहानी है। आप अखबार पढ़ें, आप खबरें सुने टीवी पे, मतलब इसके अलावा कोई खबर है ही नहीं। तो मुझे बताइए अमन अमान और क्या है? और एक्स की बंदिश के बाद, 2 माह की बंदिश के बाद भी अगर ये हालात हैं, तो फिर मामला एक्स का नहीं है, ये फिर वाई का मामला है। तो वाई और जेड का मामला है, उसको हल करें। ये एक्स की वजह से मामलात आपके खराब नहीं हो रहे। और देखिए अरशदाद साहब, क्या बंदिश इंसान को जिम्मेदार बना देती है या इस्तेमाल जिम्मेदार बनाता है, शऊर जिम्मेदार बनाता है? मैं बता, देखिए ये वो मुझे एक्स लगता है, ये वो वाला एक्स नहीं है जिसको हम एक्स में और आप कह रहे हैं। ये कोई अली बाबा और 40 चोर वाली मर्जीना का एक्स है। आपको याद है ना कि वो जो हर घर पे जाके उसने एक्स लगा देती थी। प्रॉब्लम यह है कि इस एक्स के बाद वो सब लोग बेचारे जिनके ऊपर एक्स लगा होता है, वो जाके उनको किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचा दिया जाता है। तो ये है मसला हमारा बुनियादी तौर पर सोच और समझ और उसका फिक्र का करना क्या है। करना यह है कि डेफेमेशन लॉज को इतना मजबूत कर दो, अपनी अदालतों को बता दो यार इसकी जो कॉस्ट है, अगर किसी ने लाइबल किया, जिसने डेफेमेशन की, उसको सबूत उसके ऊपर फर्ज है कि वो सबूत दे। अदालत में जब लेके जाया जाए उसके ऊपर सबूत लाए, वो नहीं लाता तो इतना हैवी फाइन करें कि अगर वो आदमी जिसके ऊपर डेफेमेशन जिसने फाइल किया है, अगर वो माफ भी कर दे तो वो जो पैसा है वो अदालत लेगी या हुकूमत को जाएगा। वैलिड पॉइंट। मैं देखता हूं किस तरीके से कोई डेफेमेशन और लाइबल करता है। मेरा ख्याल है कि हम कान को पकड़ना चाहते हैं लेकिन गलत तरीके से पकड़ रहे हैं, उल्टा पकड़ रहे हैं। भाई अगर आपको मसला हल करना है तो उसके लिए अपने कवानीन को मजबूत बनाइए और अपनी अदालतें तो आपके पास हैं, उनको बता दीजिए कि अभी इस किस्म के वाकयात के ऊपर कोई छूट नहीं। दुरुस्त हो गया। मेरा ख्याल है कि मामलात भी हद तक दुरुस्त हो जाएंगे। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, इसके अंदर वजारत दाखिला ये बता रही है कोर्ट को कि चंद शरपसंद अमन को नुकसान पहुंचाने और अदम इस्तेहकाम के लिए एक्स को बतौर आला इस्तेमाल करें। चंद शरपसंदों को रोकने का तरीक़ाकार यही है कि पूरे उस प्लेटफॉर्म को ही बंद कर दिया जाए? इससे बड़ी हमाकत हो ही नहीं सकती। अभी मैं जब गवर्नेंस की बात करता हूँ ना, तो फिर ये है गवर्नर साहब की कि उनका स्टेटमेंट है कि चंद शरपसंदों की बिना पर हमने एक्स को ही बंद कर दिया। क्या खूबसूरत बात की गई है। क्या महकमे हैं जनाब, क्या तनख्वाहें ले रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? भाई इनको फारग करो, ये ऐसे हराम खा रहे हैं, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो चंद शरपसंदों को आइडेंटिफाई नहीं कर सके, उन तक इनकी रीच नहीं हुई साइंटिफिक दौर में, ये तो कानून का भी मजाक हो गया ना? हर एक का मजाक हो। उन अदारों का पहले मजाक हुआ जिन्होंने वो शरपसंदी अपनी आंखों से देखी। क्या उन्होंने उस शरपसंदों का पीछा किया जो साइंसी तौर पे करते हैं? क्या उनके खिलाफ कोई गिरफ्तारी हुई? मिसाल बना दे लोगों के लिए। तो आप क्या कर रहे हैं? हालत ये, जिस मुल्क में VPN प्राइम मिनिस्टर इस्तेमाल करता हो, गवर्नर इस्तेमाल करते हो, आपके वफाकी वज़रा इस्तेमाल करते हो, अच्छा ये VPN इस्तेमाल करना लीगल है या इलीगल है? ये डिबेट क्यों नहीं होती? और ये VPN जो इस्तेमाल कर रहे हैं, पता नहीं वो पैसे भी दे रहे हैं, ये फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा मसला है। और खुदा का खौफ करो, क्यों मजाक बना रहे हो? इस सियासत देखें,
ये जो ज़्यादती वाले वाक़यात हैं, ये भी जो हमारी नई है एक सोच फ़िक्र, जिसको हम जर्नलिज्म में कहते हैं सिटीज़न जर्नलिज्म, ये उसके ज़रिए एक्सपोज हुआ। ये औरत जो कत्ल हुई ट्रेन में, सिटीज़न जर्नलिज्म के ज़रिए एक्सपोज हुई। वो जो बच्चे मारे गए वहाँ पे अपना नौशकी में, उनकी डेड बॉडीज़ और सारी खबर भी उसी के ज़रिए एक्सपोज हुई। तो आप इस रास्ते को बंद करना चाहते हैं? यानी आप मुझे बताएं, मैं ये डिमांड करता हूँ कि आप इसको बताएं कि वो कौन से लोग हैं जिनको पकड़ने के लिए आपने सारे मुल्क से एक हक छीन लिया है। मैं इसके मुस्बत और मनफी बहस में नहीं उलझता, लेकिन पहले ये तो बताएं कि वो जो चंद खुद आपने बयान दिया ना, चंद शरपसंद, वो 100 हैं, 200 हैं, 1000 हैं, उनको नॉमिनेट करो, गिरफ्तार करो। सर 500,000 भी हैं तो उनको पकड़े और कौम के सामने पेश कर दें, ये वजह, ये सजा। आयशा केस बनाएं, बिल्कुल केस ऐसे नहीं कि वो उठा लें फिर केस ही ना बने और फिर वो एक नई खेल शुरू हो जाए। उनको करें। और ये जो VPN इस्तेमाल कर रहे हैं जितने भी आपके सियासतदान, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, इनके बारे में बताएं कि इनको किस कैटेगरी में आप शामिल करते हैं जिस VPN का इस्तेमाल ये कर। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक साहब और